नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धार्मिक कथा व कहानी चैनल पर। 14 सितंबर 2024 को एकादशी का दिन है और इस एकादशी की व्रत कथा को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इस दिन अगर कोई भी भाई बहन इस कथा को सुनता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जब हम व्रत करते हैं तो व्रत में व्रत कथा सुनना जरूरी माना जाता है। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी पद्मा एकादशी कहा जाता है। इसके अलावा जल झूलनी यानी डोल ग्यारस भी इसे कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी व्रत इस वर्ष 14 सितंबर 2024 को मनाया जा रहा है। इस व्रत से वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री विष्णु की वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोक पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। परिवर्तनी पद्मा एकादशी कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी, जो कि इस प्रकार है। आप सभी को कथा सुनने से पहले मैं ये विनती करती हूँ कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आपको शेयर करना है ताकि आप और हमारा सबका भला हो सके। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विष्णु जी इस कथा को कहते हैं श्री कृष्ण जी। तो उन्होंने बोला युधिष्ठिर से, त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह श्री कृष्ण जी का परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर के मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भंवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित कर दिया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं।
इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित माना जाता है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो इस पापनाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होने के साथ ही वैकुंठ की भी प्राप्ति होती है। तो एकादशी व्रत की कथा आप सभी ने सुन ली, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, शेयर कर देना, जिससे दूसरे बहन भाइयों का भी भला हो सके।